All right, guys. So now we'll be starting with Unit 2 of Managerial Economics and Financial Analysis. That is our MEFA. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 1 को काफी अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था. सो ये पूरी वीडियो हम लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से होने वाली है, एग्जाम के हिसाब से होने वाली है. सो इफ यू आर वाचिंग दिस एंटायर वीडियो, तुम लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने काफी अच्छे फ्लैश कार्ड्स बनाए, तो उसको गो थ्रू करेंगे एंड आफ्टर दैट विल बी डाइविंग डीप इनटू ऑल द यूनिट के पीवाईक्यूज. ओके, सेकंड यूनिट के पीवाईक्यूज को हम लोग डीप डाइव करेंगे एंड हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर वे में हम लोगों को यहाँ पे आंसर्स बनाना एंड ऑल दैट. तो ये पास्ट 2-3 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्यूशंस भी हम लोग के पास, पीवाई के सॉल्यूशंस भी. ओके, एंड दिस इज द सिलेबस दैट वी विल बी फॉलोइंग इफ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी. सो मेक श्योर टू चेक, अगर ये सिलेबस 80 to 90% भी मैच करता है तो यू कैन डेफिनेटली यू आर गुड टू गो विद दिस वीडियो. ओके, so let's start with our second unit, that is our demand and supply analysis. Okay, so सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का इसमें जो आता है that is demand. ठीक है, डिमांड के टाइप्स क्या होते हैं एंड इसमें क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं एंड ऑल दैट, उसको सबसे पहले डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट एग्जैक्टली इज डिमांड इन इकोनॉमिक्स? डिमांड मतलब किसी चीज की मांग करना, सॉर्ट ऑफ, राइट. सो अब डिमांड इकोनॉमिक्स में किस चीज को बोला जाता है? द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और अ सर्विस or a service that consumers are willing and able to buy at various prices during a given period. That means डिमांड, अगर तुम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बात करो, इकोनॉमिक्स के रिस्पेक्ट में बात करो, डिमांड का एक सिंपल सा मतलब है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग दिस एयरपॉड्स का केस विद मी, अब इसको अगर मैं आगे सेल करना चाहूँ या इसको आगे मैं सेल करना चाहूँ, मे बी सेकंड हैंड में, मे बी फर्स्ट हैंड में, न्यू प्रोडक्ट अगर मेरे पास है, इफ आई वांट टू सेल दिस एंटायर थिंग, तो ये कितने में आगे जाके सेल होगा? जो मेरा एंड यूजर है, जो मेरा एंड कस्टमर है, जो इस चीज को बाय करेगा, वो कितने में इस चीज को बाय करेगा, वो मेरी यहाँ पे डिमांड होगी. ठीक है, तो मैं चेक करूंगा कि ठीक है, इस चीज की डिमांड है या नहीं है, इस चीज को आगे लोग बाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, एंड कैसे कैसे हम लोग इस चीज की, इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग को सेट कर सकते हैं ऑल दैट. ठीक है, सो ये डिमांड किस किस हिसाब से होते हैं? अब ये डिमांड की जो प्राइसिंग तुम सेट करोगे किसी भी प्रोडक्ट की, वो किस किस हिसाब से सेट करोगे? कि डिमांड ज्यादा है तो तुम ज्यादा प्राइस सेट करोगे, अगर डिमांड कम है तुम उसको मे बी सस्ते में भी सेल करने का ट्राई करोगे एंड ऑल दैट, राइट. सो की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं किसी भी स्पेसिफिक डिमांड के? और कमोडिटी, यहाँ पे अगर कम्युनिटी कभी भी मिले तो लोगों को, दैट मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल जो उस चीज की डिमांड कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो इसमें डिमांड का मतलब बस सिंपल सा है, द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे, कि उन लोगों को कितनी डिमांड है. दैट मीन्स एक ऐसी स्पेसिफिक क्वांटिटी तुम अज्यूम कर पाओ कि अगर तुम अपने किसी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना चाहते हो तो उसकी कितनी डिमांड है. क्या अगर तुम लोग 100 टी शर्ट्स को लॉन्च करोगे, 100 टी शर्ट्स को सेल करोगे, तो विल दोज 100 टी शर्ट्स बी सोल्ड और नॉट? ओके, की एलिमेंट्स क्या होते हैं इन चीजों के? की एलिमेंट्स क्या होते हैं डिमांड के? तुम्हारा डिजायर होता है, एबिलिटी टू पे होता है, विलिंगनेस टू पे होता है, प्राइस होता है, एंड टाइम पीरियड, ऑब्वियसली. ठीक है, डिजायर सबसे पहले तो तुम देखो कि क्या इस चीज की एक्चुअल में डिमांड है भी या नहीं है. लेट्स से यू गाइस वांटेड दिस वन शॉट वीडियो, सो वी आर मेकिंग इट बिकॉज दिस इज इन डिमांड. यू गाइस वांट इट एंड वी कैन हेल्प यू आउट विद दैट. ओके, नेक्स्ट इज एबिलिटी टू पे. क्या अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, कोई सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, ऐप लॉन्च कर रहे हैं या सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर रहे हैं, आर पीपल विलिंग टू बाय इट? या उनको वो हेल्प करेगा या नहीं करेगा? ऐसे ही हम लोगों ने लॉन्च कर दिया एंड किसी की हेल्प नहीं कर रहा, तो दैट वोंट मेक एनी सेंस ओवर हियर. विलिंगनेस टू पे, सो दे शुड बी विलिंग टू पे. प्राइस, एट अ स्पेसिफिक प्राइस, एबिलिटी टू पे, परचेसिंग पावर भी होनी चाहिए. तुम इनकम के हिसाब से, लोगों की इनकम के हिसाब से, तुम मिडिल क्लास पीपल को, रिच क्लास को, या फिर लो क्लास को, किसको टारगेट करो, उसके हिसाब से तुम्हें अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी सेट करनी चाहिए. प्राइस एट अ स्पेसिफिक रेट, किस रेट पे तुम इसे सेल करोगे. टाइम पीरियड, पर डे, पर वीक, पर मंथ. दैट मीन्स कि तुम हर वीकली चार्ज कर रहे हो या मंथली चार्ज करो, या फिर तुम इन प्राइसिंग को चेंज करोगे भी या नहीं करोगे. ओके, मोर डिजायर इज नॉट इक्वल टू, मियर डिजायर इज नॉट इक्वल टू डिमांड. ठीक है, दैट मीन्स छोटी मोटी अगर डिजायर है, कुछ लोग ही किसी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी डिमांड एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है. दैट मीन्स कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल है, जिन लोगों को वो चीज चाहिए अपने लिए, तो दे आर जस्ट आस्किंग यू फॉर दैट. ठीक है, नहीं तो अगर लोग, अगर ज्यादा क्वांटिटी में लोग इस चीज की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं या इस चीज की मांग कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, दैट कैन कंसिडर्ड एज अ डिमांड. सो क्वांटिटी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए. ओके, एग्जाम्पल, want for Ferrari is your desire, but want plus money plus willingness is equal to demand. मतलब अगर तुम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दो, अब लोगों को पता तो है, चलो ठीक है, हम लोगों को चाहिए या हम लोग इसको खरीदना चाहते हैं ऑल दैट, बट क्या वो एक्चुअल में खरीद भी पाएंगे इस चीज को? दैट इज ऑल्सो समथिंग वी शुड कंसिडर. ठीक है, सो वांट होनी चाहिए, मनी होना चाहिए उसको खरीदने के लिए, एंड विलिंगनेस, खरीद, लाइक इफ यू आर लॉन्चिंग दैट प्रोडक्ट, वो खरीद लेना चाहिए उस प्रोडक्ट को. ओके, डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड. डिमांड इज इक्वल टू इंटायर रिलेशनशिप, जो तुम्हारा कर्व होता है, डिमांड कर्व भी हम लोग आगे देखेंगे. क्वांटिटी डिमांडेड, स्पेसिफिक अमाउंट एट स्पेसिफिक प्राइस, की इस अमाउंट पे इतने तुम्हें क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे. ओके,
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड? इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल सिंगल कंज्यूमर की डिमांड, ठीक है। कोई एक सिंगल जना तुम्हें बोल रही कि ठीक है मेरे लिए ये फोन बना दो, मेरे लिए ये मैक बना दो, या मेरे लिए लाइक स्पेसिफिकली एक डिश बना दो, समथिंग लाइक दैट, दैट इज योर इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। अगर तुम कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हो या फिर तुम कोई भी एक फूड चेन खोल रहे हो, उसमें अगर काफी तुम मेजोरिटी पॉपुलेशन को कंसिडर करोगे तो उनकी जो चॉइस होगी ना उस डिश की, या उनकी जो चॉइस होगी फूड की, दैट इज योर मार्केट डिमांड, की एक्चुअल में लोगों को क्या चाहिए मार्केट में, ओके। सो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स की, सारी इंडिविजुअल डिमांड्स का सम किया तुमने एंड तुमने देखा कि एक्चुअल में किस चीज की डिमांड है। डायरेक्ट वर्सेस डिराइव डिमांड। डायरेक्ट मतलब फॉर फाइनल कंजम्पशन, जैसे फूड का एग्जांपल। डिराइव मतलब फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, जैसे स्टील फॉर कार्स। दैट मीन्स कि अगर तुम कोई ऐसा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो या ऐसे प्रोडक्ट को तुम सेल कर रहे हो जो डायरेक्टली एंड कंज्यूमर तक जाता है, दैट इज योर डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। दैट मीन्स कंज्यूमर्स की तुम्हारे पास डायरेक्ट डिमांड है। डिराइव डिमांड मतलब तुम अगर स्टील को सप्लाई कर रहे हो तो वो डायरेक्टली यूजर्स के पास नहीं जाएगा, वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास जाएगा, या स्टील जो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में यूज करते हैं, उन कंपनीज के पास जाएगा। सो दैट इज योर डिराइव डिमांड। दैट मीन्स अगर मोबाइल फोन की डिमांड बढ़ रही है, अगर ऑटोमोबाइल्स की डिमांड बढ़ रही है, तो तुम्हारे स्टील की भी डिमांड बढ़ेगी इनडायरेक्टली, ये सारी चीजें लिंक होती है, ओके। जैसे माइक्रोचिप्स की अगर यहाँ पे यू कैन टॉक अबाउट द चिप्स जो हमारे मोबाइल फोन्स में लगती है, या जो जीपीयूस लगते हैं, वो धीरे धीरे उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। सो एनवीडिया का स्टॉक भी उस हिसाब से इंक्रीज होता जा रहा है, एंड एनवीडिया से लिंक जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें भी यहाँ पे लिंक्ड होती है, एंड उनके प्राइसेस भी बढ़ते जाते हैं, उनकी डिमांड भी बढ़ती जाती है। सिमिलरली सिल्वर का केस भी है अभी। ऑटोनॉमस वर्सेस इंड्यूस्ड डिमांड। ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, ठीक है। इंड्यूस मतलब डिपेंड्स ऑन इनकम लेवल। दैट मींस तुमने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो हर जना खरीद सकता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे वो अपर क्लास हो, समथिंग लाइक दैट। इंड्यूस मतलब डिपेंड्स ऑन इनकम लेवल। दैट मींस तुम्हारी डिमांड जो होगी ना वो तुम्हारे इनकम लेवल के हिसाब से, तुम्हारी फैमिली सिचुएशन के हिसाब से भी चेंज हो सकती है, या यूजर्स की भी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट इज योर ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिसेबल, पेरिशेबल और गुड्स एंड योर ड्यूरेबल गुड्स डिमांड। सो बेसिकली रेगुलर परचेज अगर तुम्हारी है वो पेरिशेबल है, दैट मीन्स वो डेली डेली तुम्हें काफी फ्रीक्वेंटली चाहिए होगी। ड्यूरेबल मतलब जो काफी टाइम तक, काफी लंबे टाइम तक चलती रहेगी, ओके। इनफ्रीक्वेंट परचेजेस अगर तुम्हारी है, दैट इज योर ड्यूरेबल। अदरवाइज पेरिशेबल इज योर रेगुलर परचेज, ठीक है। न्यू वर्सेस रिप्लेसमेंट डिमांड। न्यू मतलब फर्स्ट टाइम परचेज, तुम लोग कोई न्यू चीज को परचेज कर रहे हो तो दैट इज योर ऑलवेज अ न्यू टाइम फर्स्ट टाइम परचेज, या फिर न्यू परचेज, न्यू डिमांड तुम लोगों की है। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसिंग ऑल प्रोडक्ट। रिप्लेसमेंट की अगर ज्यादा डिमांड हो रही है तो तुम देखोगे जो सेकंड हैंड कंपनीज, सेकंड हैंड चीजों को सेल करने वाली कंपनीज होती है, लाइक OLX एंड ऑल दैट, वो सारी काफी डिमांड में आ जाती है इमीडिएटली, ओके। या फिर डिस्काउंट ऑफर्स काफी उन पे चलने लग जाते हैं, ओके। व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब है सबसे पहला तुम्हारा प्राइस ऑफ गुड। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, किन किन चीजों से डिमांड इफेक्ट हो सकती है, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर, ठीक है। प्राइस के हिसाब से बेसिकली डिमांड इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों के आंसर, ये जितने भी हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करें उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। दैट आल्सो विल बी गोइंग थ्रू जब हम लोग पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे, ओके। इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर इनकम ज्यादा है तो लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, इनकम कम है तो लोग कम स्पेंड करेंगे एंड ऑल दैट, तो उस पर भी डिमांड लाई करती है, डिमांड इफेक्ट होती है उससे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ रही है तो तुम्हारी डिमांड फॉर कॉफी भी बढ़ सकती है, ठीक है। या फिर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, दैट मींस अगर यू कैन से सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है तो जो माइक्रोचिप्स का प्राइस है या जो ट्रांजिस्टर्स का प्राइस है वो सारी चीजें भी इंक्रीज होगी एंड ऑल दैट, राइट। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से भी हो सकते हैं कि कंज्यूमर्स को लेट से अब जेंजी लोग ज्यादा आ रहे हैं तो दे माइट प्रेफर अ डिफरेंट टाइप ऑफ फैशन, वो तो उस चीज की डिमांड ज्यादा हो सकती है एंड ऑल दैट। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड प्राइस, करेंट डिमांड, ओके। दैट मींस एक्सपेक्टेड प्राइस राइज। अगर तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पे कस्टमर से कि प्राइस राइज होगा तो करेंट डिमांड भी तुम्हारी बढ़ सकती है, या उसी हिसाब से इफेक्ट भी हो सकती है। पॉपुलेशन के हिसाब से ऑब्वियसली इफेक्ट होगी तुम्हारी डिमांड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के हिसाब से होगी कि ज्यादा रिच क्लास है या ज्यादा मिडिल लेवल क्लास है एंड ऑल दैट। डिमांड फंक्शन, दिस इज सम ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड अबाउट। ये जितनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की ना, 7 फैक्टर्स ओवर हियर, उन सबको अगर तुम ऐड कर दो, उन सबको इस इक्वेशन में डाल दो, तो दैट इज योर डिमांड फंक्शन ओवर हियर, ठीक है। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? ये तुम लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है रिलेटेड टू डिमांड फंक्शन, तो इन दैट यू कैन एक्सप्लेन ऑल दी 7 पॉइंट्स, देन यू कैन मेंशन दिस फॉर्मूला इन अ प्रॉपर बॉक्स, ठीक है। हमेशा बॉक्स में प्रॉपर ये फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है, या बनाना। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? ओके, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? स्टेटमेंट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, when when the price of a good rises, the quantity demanded falls, ठीक है। and when price falls, quantity demanded rises, basically law of demand। अगर प्राइस बढ़ेगा तो लाइक डिमांड डिक्रीज होगी, अगर प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हुई दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्राइस घट रहा होगा, ठीक है। रिलेशनशिप जो है इनकी इनवर्स है, दैट मीन्स नेगेटिव है। इफ वन थिंग इज गोइंग अप, अदर थिंग विल गो डाउन,
ओके, डिमांड कर्व शेप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर डिमांड कर्व हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही है। रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लो, इनकम इफेक्ट, लोअर प्राइसेस अगर है तो मोर परचेजिंग पावर होगा, ठीक है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, चीपर गुड्स सब्सटीट्यूट एक्सपेंसिव वन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट मीन्स इफ यू आर हैविंग अ डाउनवर्ड स्लोप ना तुम्हारे डिमांड कम है, अगर तुम लोग ऐसी कुछ स्लोप बना रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं तुम्हारी डिमांड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग utility, each unit gives less satisfaction, new buyers, lower price attract newer buyers. Okay, exceptions, given goods, Veblen goods, speculation, necessities during emergencies as well. So there are two types of slopes that you can make, either this way, either this way. That also will study graph wise as well, कि किस ग्राफ के हिसाब से कौन सी डिमांड हम लोग कह सकते हैं कि ओके यहाँ पे ये डिमांड इंक्रीज हो रही है ऐसे, या ऐसे कर रहे हैं तो डिक्रीज हो रही है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दिस वाज ऑल पार्ट ऑफ अ डिमांड टाइप्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके, डिमांड फंक्शन एंड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के बेसिस पे भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। डिमांड फंक्शन अभी हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था, अब इसको और अच्छे से डिस्कस करते हैं। ओके, सो मैथमेटिकल रिलेशनशिप शोइंग हाउ क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, कि कितनी तुम्हारी डिमांड होगी, कितने तुम्हारे प्रोडक्ट के लोग कितने लोग होंगे ऐसे जो तुम्हारे प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे एंड ऑल दैट, वो क्वांटिटी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे यहाँ पे डिटरमाइन करती है, डिपेंड करती है। लीनियर डिमांड फंक्शन QD इज योर डिमांड फंक्शन ओवर हियर, is equal to A minus BP. Okay, what exactly is A? A is a constant when your like product is equal to zero, when your price is equal to zero. स्लोप B तुम्हारी स्लोप है, दिस इज योर बेसिक इक्वेशन जो होती है। ओके, A प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू C, जो तुम्हारी अगर तुम लोगों ने स्लोप पढ़ा हो मैथमेटिक्स में तो उसकी जो इक्वेशन होती है प्रॉपर्ली, वो यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे इंप्लीमेंटेड है। ओके, सो B इज इक्वल टू योर स्लोप चेंज इन QD पर यूनिट चेंज इन P। अब यहाँ पे P क्या है, दैट इज योर प्राइस, दैट मीन्स जितना यूनिट प्राइस तुम्हारा चेंज होगा स्लोप में, उतना ही यूनिट तुम्हारी यहाँ पे डिमांड भी चेंज होगी। अगर तुमने प्राइस लेट से 2 रुपीज भी बढ़ाया, इफ इट इज अ मिल्क का पैकेट, अगर वो 22 to 23 रुपीज का आ रहा है, 2 रुपए भी बढ़ रहा है, तो पीपल विल थिंक बिफोर बाइंग मोर एंड मोर मिल्क, ठीक है। उनकी डिमांड उसी हिसाब से वैरी करेगी, उन्हीं उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगी। ओके, व्हाट आर द एग्जांपल्स, QD इज इक्वल टू 100 माइनस 5P, दैट मींस जब यहाँ पे तुम्हारा प्राइस जो है वो 10 है, तब तुम्हारा QD इज इक्वल टू 100 माइनस 50, दैट इज योर यूनिट्स, ठीक है। सो दैट मींस प्राइस इज इनटू 5 की अगर डिमांड थी तुम्हारी तो 50 हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारी अप्रोक्सीमेटली 50 यूनिट्स की डिमांड है। ओके, सो मल्टी वेरिएबल फंक्शन, दैट इज योर जितनी भी हम लोगों ने फैक्टर्स जितने भी यहाँ पे डिस्कस किए थे इन टॉपिक 1, वो सारी चीज अगर तुम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर दोगे तो ये तुम्हारा प्रॉपर मल्टी वेरिएबल फंक्शन बन जाता है। ये जस्ट एक ही वेरिएबल पे था, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, सिर्फ प्राइस के बेसिस पे हम लोग इस पूरे फंक्शन में देख लेते हैं। ओके, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंजेस इन इट्स डिटर्मिनेंट्स। दैट मींस जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिवनेस है तुम्हारी डिमांड की, वो किस हिसाब से चेंज होगी जैसे जैसे तुम उसके डिटर्मिनेंट्स को चेंज करोगे। अब डिटर्मिनेंट्स क्या है, फर्स्ट इज योर प्राइस इलास्टिसिटी, रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज, अगर तुम प्राइस चेंज कर दोगे तो किस हिसाब से डिमांड लाइक चेंज होगी। इलास्टिसिटी का मतलब है चेंज होना, ठीक है। इट इज समथिंग इन फिजिक्स एज वेल, दैट तुम्हारी शेप अगर डिग्रेड हो रही है, दैट मींस इट इज इलास्टिसिटी। तो बेसिकली यहाँ पे अगर तुम्हारी जो डिमांड है वो चेंज हो रही है कुछ फैक्टर्स की वजह से, सो दैट मींस योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कमिंग इनटू प्ले। ओके, अब सबसे पहला प्राइस के बेसिस पे हो सकता है, सेकंड इज इनकम, रिस्पॉन्स टू इनकम चेंज, ठीक है। इनकम चेंज के बेसिस पे तुम लोगों की यहाँ पे जो डिमांड है वो घट सकती है या बढ़ सकती है एंड ऑल दैट। तब उसको तुम कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, फॉर दैट यू आर हैविंग दिस फॉर्मूला ओवर हियर। ओके, सो क्रॉस इलास्टिसिटी हो सकती है, रिस्पॉन्स टू रिलेटेड प्राइस गुड अगर तुम्हारे है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी हो सकती है, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो वो सेम गुड को ज्यादा प्राइस पे भी बेच सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस, प्राइसिंग डिसीजंस, रेवेन्यू प्रेडिक्शन, टैक्स पॉलिसी, बेसिकली ये सारी चीजें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें किस किस चीजों में हेल्प करती है, प्राइसिंग डिसीजंस में हेल्प करती है, रेवेन्यू प्रेडिक्शन में हेल्प करती है, टैक्स पॉलिसी में हेल्प करती है, एंड प्रोडक्शन प्लानिंग में हेल्प करती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या क्या क्या टाइप्स होते हैं स्पेसिफिकली ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ योर डिमांड। सो सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक, अगर यहाँ पे हम लोगों का हॉरिजॉन्टल कर्व आ रहा है, दैट मींस वी कैन से परफेक्टली इलास्टिक है। वील बी सीइंग द ग्राफ्स ऑफ दिस एज वेल, कि ई की वैल्यू जब जीरो है, ई की वैल्यू जब इन्फिनिटी है, दैट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू जब इन्फिनिटी है, जब जीरो है या जब वन है, तो कैसे कैसे तुम लोग चेंज कर सकते हो, कैसे कैसे ग्राफ बना सकते हो, ऑल दैट विल बी सीइंग एज वेल व्हाइल प्रैक्टिसिंग द पीवाईक्यूज। अभी एक बार ओवरव्यू ले रहे, कॉन्सेप्ट को समझ रहे, सो दैट अगर तुम लोगों को एग्जाम में इस वीडियो को देख के चले जाओ, सो यू कैन इवन फ्रेम योर ओन आंसर्स। ऑल्दो आई वुड सजेस्ट आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर यू शुड रिफर टू द पीडीएफ एज वेल, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में मिल जाएगी। ओके,
परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक होता है अगर तुम्हारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो जीरो हो जाती है, दैट मींस तुम्हारा एक वर्टिकल कर्व आता है, वर्टिकल इज योर दिस, हॉरिजॉन्टल इज योर दिस। तो एक वर्टिकल कर्व आता है, नो रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज, प्राइस के हिसाब से चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। कोई तुम्हारी डिमांड चेंज नहीं होगी। यूनिटरी इलास्टिक, दैट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन, दैट मींस तुम्हें यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, ओके। इलास्टिक, दैट मींस तुम लोगों की यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन हुई तो इलास्टिक हुआ, अगर इक्वल टू वन हुई तो यूनिटरी हुआ, अगर यहाँ पे तुम्हारा परफेक्टली इलास्टिक करना है तुम्हें तो तुम्हारी जीरो हुई, एंड परफेक्टली इलास्टिक करना है तो तुम्हारी इन्फिनिटी हुई, ओके। सो इलास्टिक में यू विल हैव लार्ज रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज, थोड़ा सा भी प्राइस अगर तुमने चेंज किया तो बहुत डिमांड तुम्हारी इफेक्ट हो जाएगी। दिस इज यूजुअली सीन इन कॉम्पिटिशन, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटर ब्रांड्स है कुछ, ठीक है, समथिंग लाइक जेप्टो, जोमैटो एंड स्विगी एज वेल, अगर इनके जो भी डिलीवरी चार्जेस है उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं तो एक कस्टमर इस प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर बहुत आसानी से शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। लग्जरी गुड्स में भी ये चीजें होती है। इन इलास्टिक ईडी इज लेसर देन वन, स्मॉल रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज, मतलब तुमने थोड़ा बहुत प्राइस चेंज कर दिया या ज्यादा कर दिया तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा डिमांड पे, हल्का फुल्का आएगा, ओके। रिमेंबर दिस इज योर टेबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, कि तुम्हारी जो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तुम्हारी वो किस हिसाब से चेंज होगी अगर तुम प्राइस को इफेक्ट करोगे, ठीक है। प्राइस अगर तुमने डिक्रीज किया तो वो ग्रेटर देन वन चली जाएगी, अनचेंज किया है तो इक्वल टू वन, एंड इंक्रीज किया है तो यहाँ पे लेसर देन वन हो जाएगी, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को तुम्हारे इफेक्ट कर सकते हैं। नेचर ऑफ कम्युनिटी, नेसेसिटी है या नहीं है, या फिर जस्ट एक गुड टू हैव वाली चीज है, लग्जरीज है या फिर नहीं है। Luxuries are your elastic and necessities are your inelastic. Inelastic and elastic का मतलब you can understand from this part जो अभी हम लोगों ने just discuss किया है, okay? Availability of substitute, क्या substitute है उसके, अगर substitute है, alternative है तो maybe people would go with that अगर वो cheap है तो, okay? Few substitutes अगर है तो वो inelastic है, अगर more substitutes है तो more elastic है। That means ज्यादा तुम्हारी डिमांड चेंज होगी या ज्यादा तुम्हारी डिमांड जो है वो बढ़ेगी या घटेगी एंड ऑल दैट। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, अगर हाई प्रोपोर्शन लोग स्पेंड कर रहे हैं तो इलास्टिक है, दैट मींस तुम्हारी डिमांड उसी के हिसाब से इफेक्ट हो सकती है। लो प्रोपोर्शन है तो इन इलास्टिक, ओके। टाइम पीरियड, शॉर्ट रन इन इलास्टिक है तुम्हारा, लॉन्ग रन में इलास्टिक है, दैट मींस लॉन्ग रन तक अगर तुम्हारी डिमांड बनी हुई है या डिमांड चेंज नहीं हो रही है या डिमांड स्टैटिक है तो तुम्हें यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, ओके। नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो मल्टीपल यूजर केसेस है या फिर मल्टीपल या जस्ट एक सिंगल यूज केस है। जैसे अगर इफ यू आर बाइंग अ लैपटॉप उसके मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं, बट इफ यू आर बाइंग अ पेन उसका एक सिंगल यूज केस है, दैट इज जस्ट लिखने का, ओके। यू कैन टेक इट फॉर मोर यूज केसेस एज वेल, जस्ट एन एग्जांपल ओवर हियर। सो हैबिट इंफॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन, क्या वो चीज बाय नेचर हम लोगों की हैबिट है उस प्रोडक्ट को यूज करना हमारे नेचर में, या फिर हम लोगों को एक सेपरेटली एक नेचर बनानी पड़ेगी, इट कुड बी फॉर मेडिसिन एज वेल, ठीक है। सो हैबिट गुड्स इज इन इलास्टिक, ठीक है। पोस्टपोनेबिलिटी, दैट मीन्स क्या तुम उसे पोस्टपोन कर सकते हो, दैट मीन्स वो इलास्टिक है, अगर कैन नॉट पोस्टपोन तो वो इन इलास्टिक है, ओके। सो दिस वाज योर एंटायर पार्ट ऑफ डिमांड फंक्शन एंड इलास्टिसिटी। अगर तुम्हें इलास्टिसिटी वाला पार्ट फिर से डिस्कस करना हो, जस्ट थोड़ा सा वीडियो में पहले जाओ एंड यू कैन रिकैप दैट एंटायर पार्ट, अदरवाइज हम लोग जब पीवाईक्यू पेपर्स करेंगे तब ये चीज और टेक्निकली भी क्लियर हो जाएगी, ओके। 2.3, दिस इज योर थर्ड टॉपिक इन दिस, डिमांड फोरकास्टिंग, okay. What is demand forecasting? Demand forecasting is the process of predicting future demand for a product or service using historical data and analysis. That means जो तुम्हारा demand forecasting का मतलब है future में तुम्हारी demand कैसी रहेगी, तुम future के predictions कर रहे हो on the basis of past data that you have, right? Machine learning में भी ये सारी चीजें होती है, तो basically यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों के पास past में demand रही थी, जो हमारी past sales हुई थी and all that, उसके basis पे हम लोग future के लिए अपने products को, अपनी inventory को तैयार कर सकते हैं, okay? What is the purpose of this? Production planning के लिए यूज होता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, सेल्स बजटिंग के लिए यूज होता है, कैपेसिटी प्लानिंग के लिए यूज होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड प्राइसिंग डिसीजंस। जब भी तुम लोगों को इन चीजों से रिलेटेड, बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड आंसर में कुछ भी लिखना हो तो ऑलवेज जस्ट टेक अ मिनट और 2 मिनट आउट ऑफ दैट एंड क्वेश्चन को पढ़ो। अब तुम सोचो अगर तुम बिजनेस ओनर होते उस केस में तो तुम्हें ये सारी चीजें किन किन चीजों में हेल्प करती, कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है एंड ऑल दैट। जैसे ही तुम्हारे पास वो फ्रेम हो जाए आंसर, वो सारे पॉइंट्स ही तुम्हें यहाँ पे लिखने होते हैं, ओके। टाइप्स बाय टाइम पीरियड, अगर शॉर्ट टर्म है, अगर लेसर देन 1 ईयर है तो हम लोग उसे शॉर्ट टर्म में क्लासिफाई करेंगे, अगर 1 to 5 ईयर्स है तो हम लोग यहाँ पे बजटिंग के लिए हेल्प करेगा वो हमें, एंड मीडियम टर्म कंसिडर करेंगे। अगर ग्रेटर देन 5 ईयर्स का हम लोग कुछ प्लान बना रहे हैं तो दैट वुड बी लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो वो हमारी एक काफी अच्छी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगी, ओके।
की क्वेश्चन, हाउ मच विल कस्टमर्स बाय इन द फ्यूचर। तो यही हमारा मेन क्वेश्चन होता है जब भी हम लोगों को डिमांड फोरकास्टिंग करनी होती है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड। अब हम लोगों को पता चल गया अच्छा डिमांड फोरकास्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है एंड क्यों ये हम लोगों को करनी चाहिए। अब क्या क्या मेथड्स होते हैं इसके। फर्स्ट इज योर क्वालिटेटिव मेथड, सर्वे मेथड। दैट मीन्स तुम सर्वे करवा सकते हो। तुम लोगों ने काफी बार देखा होगा गूगल फॉर्म्स ऑनलाइन व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होते हैं, तो वो डेटा कलेक्ट करने के लिए सर्कुलेट होते हैं, जिससे कस्टमर्स का ओपिनियन पता चल जाए, डिमांड पता चल जाए, एक्चुअल में इस चीज की डिमांड है या नहीं है, तुम्हारे ऐप की डिमांड है, तुम्हारे वेबसाइट की डिमांड है या नहीं है, एक्सपर्ट ओपिनियन पता चल जाए। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज योर डेल्फाई टेक्निक एज वेल टेक्निकली। सो एक्सपर्ट ओपिनियन पता चल सके तुम उसके लिए भी कर सकते हो क्वालिटेटिव मेथड, इसको भी यूज कर सकते हो, एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हो। सेल्स फोर्स कंपोजिट, यू कैन टेल इट टू सेल्स पीपल एज वेल एंड उनसे पूछ सकते हो क्या ये एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा या नहीं होगा। मार्केट एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, मे बी कुछ फ्री चीजें बांट दो एंड आफ्टर दैट सी कि आर पीपल एक्चुअली बाइंग इट और नॉट। क्वांटिटेटिव मेथड्स भी हो सकते हैं इसके, ट्रेंड प्रोजेक्शन, ठीक है, एक्सटेंड पास्ट ट्रेंड्स, जो पास में ट्रेंड्स रहे थे, जो पास में सेल्स हुई थी, कॉम्पिटिटर के एनालाइज कर सकते हो तुम, बाकी कंपनीज के एनालाइज कर सकते हो, या अपनी अगर तुम्हारे पास काफी अच्छा डेटा है उसको एनालाइज करके तुम आगे की डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हो। मूविंग एवरेज, ठीक है, एवरेज ऑफ रीसेंट पीरियड्स, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस तुम इसमें यूज कर सकते हो। दिस इज समथिंग दैट कम्स अंडर मशीन लर्निंग एज वेल। ओके, सो लीनियर रिग्रेशन एंड ऑल दैट तुम्हारे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में जो आते हैं। इकोनोमेट्रिक मॉडल्स, दैट इज योर मल्टीपल इक्वेशंस अगर तुम यहाँ पे यूज कर रहे हो। चॉइस डिपेंड्स ऑन, ठीक है, चॉइस जो होती है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करेगी तुम्हारी यहाँ पे। डेटा अवेलेबिलिटी, टाइम हॉरिजन, एक्यूरेसी नीडेड एंड कॉस्ट कंसिडरेशंस। ओके, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। डिटर्मिनेंट्स का मतलब सिंपल से जब भी तुम्हें डिटर्मिनेंट्स दिखे, दैट मींस व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द डिमांड फोरकास्टिंग ओवर हियर। ओके, सो क्या क्या फैक्टर्स है। फर्स्ट इज योर इकोनॉमिक फैक्टर, दैट इज योर जीडीपी ग्रोथ रेट। नेक्स्ट इज योर इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स एज वेल। ओके, सेकंड इज योर इंडस्ट्री फैक्टर्स जो तुम लोगों के होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री भी तुम्हारी अफेक्ट करती है डिमांड को या फिर अभी डिमांड फोरकास्टिंग को। सो बेसिकली इंडस्ट्री ग्रोथ क्या है, किस हिसाब से वो इंडस्ट्री ग्रो हुई है, किस हिसाब से वो डोमेन ग्रो हुआ है, कंपटीशन लेवल क्या है, टेक्नोलॉजी चेंजेस क्या है एंड ऑल दैट। फॉर्म स्पेसिफिक फैक्टर्स, ओके, दैट मींस मार्केट शेयर क्या है तुम लोगों का, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या यूज करने वाले हो, प्रमोशन एफर्ट्स क्या है तुम्हारे, क्या कैसे तुम प्रमोशन करने वाले हो, कैसे मार्केटिंग करने वाले हो, क्या तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। ओके, कंज्यूमर फैक्टर्स क्या है तुम लोगों के यहाँ पे, पॉपुलेशन चेंजेस, पॉपुलेशन के हिसाब से कैसे कैसे यहाँ पे तुम्हारी चेंज हो रही है एंड उस हिसाब से डिमांड भी तुम्हारी चेंज होती जाएगी, बिकॉज पॉपुलेशन अगर चेंज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो डिमांड में भी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है किसी एक स्पेसिफिक चीज की। ओके, इनकम लेवल्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, टेस्ट प्रेफरेंसेस, दैट मीन्स लोगों को क्या चीज ज्यादा पसंद है, क्या चीज कम पसंद है। मे बी दे आर प्रेफरिंग विंटर टी शर्ट्स, विंटर जैकेट्स उन्हें ज्यादा पसंद है, या विंटर में हुडीज ज्यादा पसंद है एंड ऑल दैट। बाइंग बिहेवियर, वो इमीडिएटली बाय करते हैं, डिस्कस करके बाय करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बाय करते हैं, या जस्ट सोलो बाय करते हैं एंड ऑल दैट। या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन किस मोड में बाय करते हैं, ऑल्सो दैट यू कैन ऑल्सो कंसिडर ओवर हियर। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स अगर ज्यादा हो गया, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स पे टैक्स ज्यादा लगने लग गया एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें भी इफेक्ट करती है तुम्हारे प्राइस को, जिस हिसाब से तुम्हारी डिमांड भी इफेक्ट होती है। ओके, लीगल चेंजेस, अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस हो गए, इंटरनेशनल ट्रेड तुम लोगों का हो सकता है, एंड नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं। ओके, दिस was your entire part of your demand forecasting. Now let's come on to the last topic of our unit 2, that is supply analysis. उसके बाद हम लोग फटाफट से सारे PYQs को यहाँ पे go through करने वाले हैं। Okay, what is supply in economics? Supply मतलब the quantity of a good service that procedures are willing and able to sell at various prices during a given period. Demand हम लोगों ने देखा कि जिस प्राइस पे, जिस एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में लोग खरीदने के लिए रेडी है, दैट इज योर डिमांड। सप्लाई मतलब जो यहाँ पे सेलर है वो एक स्पेसिफिक प्राइस में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के लिए जो अमाउंट्स तुम्हें सेल करने के लिए तैयार है, या जो गुड्स तुम्हें सेल करने के लिए तैयार है, दैट इज योर सप्लाई। ओके, सो द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस दैट प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूस कर रहे हो उस गुड को, जो बना रहे हो उस गुड को, यहाँ पे यू कैन कंसिडर योरसेल्फ एज द बिजनेस ओनर जो उस चीज को सेल कर रहा है आगे, आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में तुम किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पे सेल कर सकते हो, अगर डिस्काउंट चल रहा है तो उस प्राइस पे सेल करोगे, अगर तुम्हारे लाइक ज्यादा डिमांड बढ़ रही है तो मे बी तुम कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए प्राइस इंक्रीज भी कर दोगे। ओके, बट मेक श्योर ज्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं करना है, अदरवाइज इफ प्राइस विल इंक्रीज डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और दे माइट लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स एज वेल। ओके, की एलिमेंट्स, क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर स्केल, स्पेसिफिक प्राइस, ये क्या क्या चीजें हम लोगों की सप्लाई में हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए इकोनॉमिक्स में। क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर स्केल, कितनी क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल, कितनी क्वांटिटी ऑफर की गई है सेल के लिए एंड किस प्राइस पे। स्पेसिफिक प्राइस क्या है उस चीज का, कितने टाइम पीरियड के लिए वो प्राइस जो है वो वैलिड है। विलिंगनेस टू सेल, क्या वो बंदा जो है वो सेल करना चाहता है उस चीज को या नहीं सेल करना चाहता।
एबिलिटी टू प्रोड्यूस, अगर हम लोगों ने उसको 100 चीजों का ऑर्डर कर दिया या फिर 1000 यूनिट्स का ऑर्डर दे दिया, तो क्या वो उसको प्रोड्यूस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ओके, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहते हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, दैट मींस अगर प्राइस राइज होता है तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड जो होती है, जो क्वांटिटी सप्लाई होती है वो भी राइज हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। अगर ये डिक्रीज होती है क्वांटिटी सप्लाई, तो तुम्हारा प्राइस भी डिक्रीज होता जाता है। ओके, सो रिलेशनशिप डायरेक्ट है, यहाँ पे पॉजिटिव है। दैट मींस प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो सप्लाई डिक्रीज हो रहा है। दैट मींस प्राइस अगर तुम्हारा बढ़ते जा रहा है, दैट मींस कहीं ना कहीं उसकी ज्यादा सप्लाई होनी चालू हो गई है। ठीक है, या फिर ज्यादा सप्लाई अगर तुम्हें करवानी है तो तुम उसकी ज्यादा डिमांड क्रिएट कर सकते हो। सप्लाई कर्व्स slopes upward from left to right, and reason क्या है इसका, higher prices is equal to higher profit incentive. Okay, what are determinants of supply? Determinants का मतलब, if you guys know that, पहले comment करके बताओ, and after that let's continue this part. So determinants का मतलब है factors affecting your supply. Okay, so क्या क्या factors है, price of the good, ठीक है, price ज्यादा है तो supply ज्यादा होगी, this is the law of supply. Cost of production क्या है, cost अगर ज्यादा है तो supply कम होगी, because तुम्हें वो ज्यादा चीजें महंगी पड़ रही है, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए। So it can include your raw materials, wages and rent as well. That means ओवरऑल किसी चीज को प्रोड्यूस करने में तुम्हारा कितना कॉस्ट लग रहा है, दैट अगर वो चीज ज्यादा हो रही है तो तुम मे बी इनिशियल फेज में सप्लाई कम रखोगे, अंटिल अनलेस उस चीज की डिमांड तुम्हारी बढ़ जाए। टेक्नोलॉजी जो है तुम्हारी, बेटर टेक्नोलॉजी अगर है, बेटर चीजों को, बेटर स्केलेबल चीजों को यूज कर रहे हो तुम यहाँ पे, तो तुम्हारी सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज होगी। ओके, सप्लाई जल्दी होगी एंड सप्लाई ज्यादा कर पाओगे तुम। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर बढ़ा है तो सप्लाई ऑफ तुम्हारे गुड जो है या जो ऑल्टरनेटिव गुड था उसका प्राइस जो है वो घट सकता है यहाँ पे। ओके, जो सप्लाई जो है वो घट सकता है यहाँ पे। गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर टैक्सेस बढ़ गए तो यहाँ पे तुम्हारा सप्लाई घट जाएगा, सब्सिडीज बढ़ गई तो सप्लाई बढ़ जाएगा। ओके, नंबर ऑफ सेलर्स जो होते हैं, अगर ज्यादा सेलर्स है तो तुम ज्यादा सेल कर सकते हो उन लोगों को, तो इसलिए तुम्हारा सप्लाई जो है वो ज्यादा बढ़ सकता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर एक्सपेक्टेड प्राइस है कि एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन है यहाँ पे कि ये तुम लोगों का प्राइस बढ़ेगा या उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, तो अगेन डिमांड कम हो जाएगी, तुम्हारा यहाँ पे सप्लाई भी कम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज योर सप्लाई फंक्शन ओवर हियर। दैट मीन्स वो सारे फैक्टर्स जो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किए उनको जस्ट कंबाइन करना है, उनको जस्ट एफ दैट स्टैंड फॉर योर फंक्शन ओवर हियर, उसमें तुम्हें ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में ये सारी चीजें लिखनी है एज इट इज। अगर तुम लिख दोगे तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर फंक्शन, एंड उसके बाद यू कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, पी इज फॉर व्हाट, सी इज फॉर व्हाट, टी, पी एस, जी एन ई, ये सारी चीजें तुम लोगों को यहाँ पे लिखनी है। ओके, ऑल दी 7 पॉइंट्स। व्हाट इज सप्लाई फंक्शन, अब डिटेल में इसके थोड़ी से चलते हैं हम लोग। मैथमेटिकल रिलेशनशिप शोइंग हाउ क्वांटिटी सप्लाई डिपेंड्स ऑन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, हम लोगों ने डिमांड फंक्शन में देखा था कि डिमांड किस हिसाब से प्राइस पे इफेक्ट करती है या प्राइस किस हिसाब से डिमांड पे इफेक्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग अभी एक ही वेरिएबल को, एक ही कांस्टेंट वेरिएबल को ले रहे हैं यहाँ पे, दैट इज योर प्राइस। ठीक है, बाकी सारे वेरिएबल्स को अभी हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं, सो वी आर नॉट टेकिंग ऑल दीज 7 वेरिएबल्स इनटू कंसिडरेशन। ओके, so linear supply function, basically QS is equal to C plus DP. Okay, this is again your slope का function over here. QS तुम्हारी quantity supplied है, C is your constant, can be negative as well in some cases. D is your slope, that is showing your positive or showing your direct relationship, and P is your price in this case. Okay, example क्या है तुम लोगों का, QS is equal to -20 plus 4P. ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम्हारी यहाँ पे जो constant है वो तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा जो प्राइस है वो किस हिसाब से इफेक्ट होगा, एंड तुम लोग कितने यूनिट्स को सप्लाई कर पाओगे यहाँ पे, वो सारी चीजें यहाँ पे एक एग्जांपल में मेंशन है। दिस इज नॉट मैंडेटरी टू गो थ्रू दिस एग्जांपल, यू कैन टेक केयर ऑफ द थियोरी पार्ट एंड द फंक्शन पार्ट एज वेल, क्योंकि इसके बेसिस पे तुम लोगों को ज्यादातर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ओके, मार्केट इक्विलिब्रियम, ओके, सो दैट मींस व्हेन QD इज इक्वल टू QS, मार्केट क्लियर्स। ठीक है, दैट मींस जब तुम्हारा डिमांड फंक्शन जो होता है सप्लाई फंक्शन के इक्वल हो जाता है, दैट मींस अगर तुम्हारी डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, कहीं ना कहीं तुम्हारे पास स्कोप है कि तुम और सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है, दैट मींस कहीं ना कहीं तुम लॉस में जा रहे हो। अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल है, दैट मींस तुम्हारी मार्केट में सही कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, एंड सब लोगों को उनकी डिमांड फुलफिल होते हुए यहाँ पे दिख जाएगी। ओके, सो डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू सप्लाई फंक्शन अगर तुम लोगों का है। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था, तो सप्लाई भी वैरी करती है विद डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स। सो डेफिनेशन, मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई चेंजेस सप्लाइड टू चेंजेस इन प्राइस। ठीक है, प्राइस के हिसाब से किस हिसाब से तुम्हारा सप्लाई चेंज हो सकता है यहाँ पे। फॉर्मूला इज योर दिस ओवर हियर। ठीक है, अब ES की वैल्यू अगर 0 है तो परफेक्टली इलास्टिक। इन दोनों टेबल्स का ना स्क्रीनशॉट लेके वीडियो से यू कैन प्लेस देम साइड बाय साइड, एंड इन चीजों को तुम याद रख सकते हो, सो दैट अगर एग्जाम में ये पूछ ले तो यू कैन आंसर दिस एज वेल, बिकॉज इसके बेसिस पे काफी बार क्वेश्चन भी बनते हैं।
इफ ES is equal to 0, that means you're perfectly inelastic है. कर्व जो है तुम्हारा वो वर्टिकल होगा. ES अगर लेसर देन 1 है inelastic होगा. ES is equal to 1 यूनिटरी इलास्टिक होगा. ES is greater than 1 तो इलास्टिक. एंड ES अगर तुम्हारे इंफिनिटी है तो परफेक्टली इलास्टिक होगा. फैक्टर्स इफेक्टिंग ES टाइम पीरियड इज इक्वल टू मोर टाइम, मतलब मोर इलास्टिक है. अगर तुम्हारा ज्यादा टाइम है तो ज्यादा इलास्टिक है. एंड नेचर ऑफ इंडस्ट्री अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो ज्यादा इलास्टिक है. ठीक है. फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्टोरेज पॉसिबिलिटीज एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से भी तुम्हारी चेंज हो सकता है. So this was all the part for explanation for this entire topic. Now let's move on to the PYQ papers. ठीक है. So फटाफट से पार्ट ए को गो थ्रू करते हैं. सबसे पहले डिफाइन डिमांड. ठीक है. ये हम लोगों ने डिमांड को डिफाइन कर चुका था इन द वेरी फर्स्ट टॉपिक. So demand for a commodity at a given price is the quantity which consumers are willing to buy per unit of time at that price. ठीक है. So जो given price पे किसी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के लिए जो एंड यूजर्स है, जो कॉमोडिटी है, वो जो कंज्यूमर्स है, वो उस प्राइस पे उस क्वांटिटी पे उस प्राइस को विलिंग है अगर पे करने के, तो दैट इज योर डिमांड. ओके. एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड तुम्हारी इंडिविजुअल यूजर्स के लिए होती है. मार्केट डिमांड एज अ होल सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स होती है तुम लोग के यहाँ पे. ओके. डिफाइन डिमांड फंक्शन जस्ट अभी हम लोग करके आ रहे हैं, जस्ट अभी हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं इन चीजों को. सो डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स. ठीक है. डिमांड फंक्शन यहाँ पे तुम्हारे 7 पैरामीटर्स की यहाँ पे बात हो रही है. जो सारे पैरामीटर्स है वो तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड ऑल दैट. ओके. व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि डिमांड का जो डिमांड है तुम्हारी वो प्राइस के हिसाब से कितनी रिस्पॉन्सिव रहती है, कितनी चेंज होती है एंड ऑल दैट. वो सारी तुम्हारी व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तुम मेंशन कर सकते हो. ओके. डिफाइन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इनकम के हिसाब से तुम्हारी डिमांड किस हिसाब से इफेक्ट होती है, दैट यू कैन मेंशन ओवर हियर. इसमें तुम ये भी मेंशन कर सकते हो जो तुम्हारे डिमांड का फॉर्मूला है उसे एज इट इज तुम लिख के यहाँ पे जस्ट मेंशन कर सकते हो. ऑल द अदर वेरिएबल्स ओवर हियर आर कांस्टेंट्स और आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट्स. ओके. And next with your what is cross elasticity of demand? Cross elasticity of demand measures the responsiveness of quantity demanded of one commodity to change in price of another commodity. किसी और स्पेसिफिक कॉमोडिटी या प्रोडक्ट के बेसिस पे या कोई और कंज्यूमर के बेसिस पे या किसी एक ऑल्टरनेटिव के बेसिस पे अगर तुम्हारे प्राइस में इफेक्ट आ रहा है तो दैट इज योर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. डिफाइन डिमांड फोरकास्टिंग. फ्यूचर की प्रेडिक्शंस कर रहे हो, फ्यूचर के लिए डिसीजंस लेना चाह रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दैट यू हैव, दैट ऑल कम्स अंडर योर डिमांड फोरकास्टिंग. ओके. डिफाइन सप्लाई. सप्लाई मतलब जैसे हम लोगों ने डिमांड डिस्कस किया था, यहाँ पे सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे प्राइस पे करने के लिए तैयार है या प्राइस में सेल करने के लिए तैयार है ऑफ अ स्पेसिफिक क्वांटिटी के. ठीक है. एक स्पेसिफिक क्वांटिटी एक स्पेसिफिक प्राइस पे एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे कोई एक कमोडिटी अगर सेल करने के लिए तैयार है तो दैट इज योर सप्लाई. ओके. व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी तुम इसके 7 पैरामीटर्स को मेंशन कर सकते हो कि किस किस हिसाब से वो चेंज होगा एंड प्राइस के हिसाब से कैसे चेंज होगा. स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई. यहाँ पे यू कैन मेंशन द लॉ ऑफ सप्लाई जो है हम लोगों का. ओके. इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस. ठीक है. जब भी तुम लोगों का लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड आए तो प्राइस की वहां पे हमेशा बात होती है. एक्सप्लेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स डिग्रीज. तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. अब उसकी डिग्रीज तुम्हारी क्या है, ये सारी चीजें तुम्हें मेंशन करनी है. ई इंफिनिटी पे क्या होगा, 0 पे क्या होगा, 1 पे क्या होगा, यूनिटरी होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो इलास्टिक होगा. अगर ग्रेटर देन 1 इलास्टिक है तो दैट मींस कहीं ना कहीं अगर लेसर देन 1 हम लोग जा रहे हैं तो वहां पे हमेशा हमेशा ये इनइलास्टिक होगा. तो यू आर सीइंग ओवर हियर कि ये इनइलास्टिक है. ठीक है. Next is your yeah. Inelastic demand is lesser than 1. I'm having a graph of this as well. This is your entire graph of this, the diagram of this that you can show. Okay, so अगर तुम लोगों का E greater than 1 है या highly elastic demand है तो तुम ऐसा कुछ slope बनाओगे. अगर तुम्हारा unitary है equal to 1 है तो तुम ऐसा कुछ slope बनाओगे, ऐसा कुछ graph बनाओगे. And relatively inelastic demand है lesser than 1 है तो तुम एक steep slope यहाँ पे बनाने वाले हो. Okay. Next question is your state and explain the law of demand. तो law of demand again यहाँ पे अगर law of demand आ गया तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पे तुम्हारी चीजों को मेंशन करना है तुम लोगों को. व्हाट आर इट्स असम्पशंस क्या क्या? इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट. बाकी जितनी भी चीजें थी ना तुम्हारी डिमांड फंक्शन में वो सारी चीजों को तुम कांस्टेंट मान सकते हो यहाँ पे कि प्राइसेस ऑफ रिलेटिव गुड रिमेन कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डू नॉट चेंज, नो न्यू सब्स्टिट्यूट अपीयर, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस. एंड बाकी स्टार्टिंग में तुम्हें लो ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना है. ठीक है. दिस इज अ ग्राफ और दिस इज अ डायग्राम दैट यू कैन मेंशन ओवर देयर. तुम ये डायग्राम बना सकते हो कि प्राइस वर्सेस क्वांटिटी का ये जो यहाँ पे तुम्हारी स्लोप बन रही है, दिस इज योर लॉ ऑफ डिमांड. ओके. एक्सप्लेन डिमांड फोरकास्टिंग एंड इट्स पर्पस. फ्यूचर के लिए अगर तुम कुछ डिसीजंस ले रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दैट यू हैव, दैट इज योर डिमांड फोरकास्टिंग. ओके. पर्पस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, सेल्स फोरकास्टिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल. दैट मींस इसके पर्पस क्या है, किस किस चीजों में हेल्प करेगा, हमें बिजनेस डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हेल्प करेगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हेल्प करेगा, इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करेगा एंड ऑल दैट. वो सारे पॉइंट्स यू कैन मेंशन ओवर हियर.
ओके, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है, क्या क्या फैक्टर्स पे डिमांड जो है वो इफेक्ट करता है. इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो राइट बिफोर द एग्जाम यू कैन मेंशन दैट एज वेल. लेट अदर पीपल नो कि कौन कब देख रहा है इस वीडियो को. ओके, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे भी इफेक्ट करता है, एडवर्टीजमेंट. ओके, वी आर ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर. एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. या तो क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं डिमांड को, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट, प्राइजेस, एडवर्टीजमेंट्स एंड ऑल दैट. तो सारे जो भी तुम्हारे 7 to 8 पैरामीटर्स थे जो तुम्हारे डिमांड फंक्शन में थे, you can mention that over here. Also, if someone of you can do that, just mention the demand function formula as well as the supply function formula in the comments. I'll pin that so that all of you guys can remember that as well. Because उसी के basis पे तुम लोग काफी सारे आंसर्स को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो. Okay, काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. Okay. Next is you explain the law of supply and its assumptions as well. So assumption of law of supply क्या है? No change in factor prices. Law of supply अगर आ गया, again price की बात हो रही है, बाकी सारी चीजें तुम्हारी यहाँ पे constant रहेंगी. Okay, this is a diagram that you can draw for the supply. Demand का हम लोगों ने एक diagram देखा. This is for your supply as well. Okay, explain elasticity of demand. Discuss its type and measurement. Elasticity of demand अब हम लोगों को काफी पता चल चुका है. अब उसके बाद you have to just mention कि अगर infinity है तो perfectly elastic होगा. Greater than 1 हम लोगों ने देखा था elastic होता है हमेशा. लेसर देन 1 अगर कभी हम लोगों का जा रहे हैं तो वो इनइलास्टिक हो जाते हैं. वो सारी चीजें यू कैन मेंशन. ठीक है, 0 हो गया तो परफेक्टली इनइलास्टिक, और अगर 1 हो गया तो यूनिटरी इलास्टिक एंड ऑल दैट. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला है तुम लोगों का. ठीक है, दिस हैज बीन नॉट टाइप्ड प्रॉपर्ली ड्यू टू सम रीजंस यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू डू इज दिस इज योर बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तुम लोगों का यहाँ पे फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का. यू कैन पुट दैट, यू कैन टेक दैट फ्रॉम द नोट्स जो हम लोगों ने फ्लैश कार्ड्स में डिस्कस किया था. सम ऑफ यू कैन समवन अमंग यू कैन आल्सो मेंशन द टाइम स्टैम्प जहाँ पे हम लोग इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं. ओके, degrees of price elasticity, you can draw this diagram as well in this. Okay, कि अगर तुम्हारी elasticity of demand किस किस हिसाब से वारी करी है उस हिसाब से तुम ये डायग्राम बना सकते हो जो हम लोगों ने अभी जस्ट पहले भी देखा था. ओके, एंड बाकी तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड ऑल दैट. ठीक है, इसमें बाकी सारे वेरिएबल्स को यू कैन कीप कांस्टेंट एंड जिस चीज की बात हो रही है बस उस चीज को तुम अपने फॉर्मूला में मेंशन कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज योर स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड. डिस्कस इट्स अजम्पशन एंड एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड अगेन प्राइस से रिलेट होगा यहाँ पे. दिस फ्लो चार्ट और दिस नॉट फ्लो चार्ट, योर डायग्राम यू हैव टू मेक दिस. एंड उसके बाद यू हैव टू मेक क्या बताने क्या क्या अजम्पशंस है इसमें, क्या क्या चीजों को हम लोग अज्यूम करें, क्या क्या कांस्टेंट रहेगी एंड क्या क्या एक्सेप्शंस है इसकी, कि गिव एंड गुड्स नहीं होना चाहिए, डिमांड राइजेस विद प्राइस ड्यू टू पॉवर्टी इफेक्ट. ठीक है, वेबलैंड गुड्स होते हैं, स्पेकुलेशन क्या है हमारी, नेसेसरी क्या है हमारे यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट इज योर डिमांड फोरकास्टिंग. वही चीजें तुम लोगों को दिख रहा होगा बिकॉज टॉपिक्स ही वही है, हम लोगों के सिलेबस में वही टॉपिक्स है. उसी के बेसिस पे कभी पार्ट ई में आंसर आया, कभी पार्ट बी में, कभी पार्ट सी में. सो इफ यू आर गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक, अगर तुम लोगों को अच्छे से समझ आ जाए यू कैन फ्रेम योर ओन आंसर्स एज वेल. बस कुछ कीवर्ड्स का तुम लोगों को ध्यान रखना होता है यहाँ पे. ओके, पर्पस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. डिमांड फोरकास्टिंग हम लोगों ने काफी बार डिस्कस कर चुकी है. पर्पस क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग, सेल्स फोरकास्टिंग एंड ऑल दैट, वही सारी चीजें. अब डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, तो हर चीज के ना तुम्हें एक फंक्शन पता होना चाहिए, अगर फॉर्मुला है एक डायग्राम पता होना चाहिए, उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं एंड उसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट है. अगर ये 4-5 चीजें तुम्हें हर टॉपिक की पता है यू आर गुड टू गो विद दिस एंटायर यूनिट. ओके, टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड ऑल दैट. मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. मेथड्स क्या होते हैं इसमें, क्वालिटेटिव मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स. ओके, एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई. सो दिस इज द डायग्राम दैट यू कैन मेक इन दैट. दिस इज द एंटायर ग्राफ दैट यू कैन मेक इन दैट एंड डिस्कस इट्स रैशनल एंड एक्सेप्शंस. ओके, सो लॉ ऑफ सप्लाई हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने बेसिकली उसके assumptions को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. ओके, and this is your supply curve. This is a new graph that you can consider it. Otherwise, if you are drawing this as well, this is more than enough. This is just a simple version of this thing. Okay, so I will always suggest make this graph because this is more detailed. Otherwise, if you want a simpler version of this is here for you. Okay, फिर rational of law of supply, change in stock हो सकता है. अगर तुम्हारा law of supply किस हिसाब से rational है, यहाँ पे profit motive हो सकता है. ठीक है, किस हिसाब से तुम्हारा supply जो है वो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है. Entry and exit of firms, incentive for innovation and all that. Exceptions to law of supply क्या क्या है, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर चुकी है एंड ऑल दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर. सो दिस वाज इट फॉर योर पीवाईक्यूज एंड दिस वाज इट फॉर योर एंटायर यूनिट 2. हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस की, काफी टॉपिक्स डिस्कस किए, पीवाईक्यू पेपर्स को सॉल्व किया. मेक श्योर टू कमेंट योर सजेशंस फॉर अपकमिंग लेक्चर्स एंड कोई डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स एज वेल. सो दिस वाज द एंटायर पार्ट फॉर यूनिट 2. नाउ लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 3. Subscribe to Y Codes, the best study buddy. Keep studying, keep exploring.